हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ दो रोटरी हैमर। आल्दाओ अगर आप इसको देखेंगे तो आउटर एनाटॉमी जो इनकी है वो बाहर से बिल्कुल सेम है। आउटर स्ट्रक्चर में आप देखोगे दोनों बिल्कुल सेम लगती हैं। 800 वाट की दोनों की मोटर है, फिर भी इनमें डिफरेंस है। क्या इनमें डिफरेंस है मैं उसके बारे में बताता हूँ। एक्चुअली हैमरें जो आती हैं वो दो तरह की होती हैं, एक इम्पैक्ट हैमर और एक रोटरी हैमर। इम्पैक्ट हैमर का जो काम होता है वो केवल ब्रिक पे काम करने के लिए होती हैं। जैसे कि आप डोमेस्टिक यूज में देखेंगे कि डोमेस्टिक घरेलू जो काम होते हैं उसके लिए लोग घर में मशीनें रखते हैं, तो वो इम्पैक्ट हैमर होती है जो कि ड्रिल होती है, उस पर ड्रिल चक होता है। और ये होती है रोटरी हैमर, जिससे आप ब्रिक पे भी काम कर सकते हैं, इंक्लूडिंग और आरसीसी पत्थर जो रोडी कंक्रीट सीमेंट होता है उस पर सब पे काम कर सकते हैं। तो आइए इनको डिस्क्लोज करते हैं, इनको ओपन करते हैं। सबसे पहले हम ओपन करते हैं इसको RGH 9028 जो कि 26 mm की है, और दूसरे का जो मॉडल नंबर है वो है RGH 9028-2। तो व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन टू? जो आप पहले के नंबर देखेंगे दोनों के सेम नंबर हैं, तो जो ये 2 है इसका क्या मतलब होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसके साथ क्या क्या चीज़ें आती हैं और कैसे ये यूज होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और इसके कार्बन कैसे चेंज होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मशीनों के साथ, तो वो कैसे चेंज होना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आइए ओपन करते हैं RGH 9028 को। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं टोटली प्लास्टिक बॉक्स है और काफ़ी हैवी क्वालिटी का प्लास्टिक इसमें यूज हुआ है। अनबॉक्सिंग के बाद इसका जो फर्स्ट लुक रहेगा वो कुछ इस तरह से रहेगा। यूजर मैनुअल गाइड, कैसे यूज होना है, कार्बन ब्रश, ये कार्बन कहाँ से चेंज होगी वो भी मैं आपको बताऊंगा। 1 पेयर कार्बन इसके साथ फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके साथ टोटल 5 बिटें आती हैं, 6 mm, 8 mm और 10 mm। तीनों बिट कंक्रीट के लिए हैं, आरसीसी कंक्रीट के लिए या ब्रिक के लिए। 2 बिटें जो होती हैं ये एक फ्लैट सीजल है, एक पॉइंटेड सीजल है। इससे आप किसी चीज़ को आपने ब्रेक करना है, जैसे कि लोग बनी हुई बिल्डिंगों में वायरिंग करते हैं तो उसके बाद उसमें चीज़ वॉल चेंज करते हैं, उसके बाद उसको ब्रेक करना होता है, तो इससे ब्रेक होगा और इससे चिपिंग का काम होगा। कहीं पे आपने टाइल निकालनी है, टाइल तोड़नी है, ब्रिक निकालनी है, ब्रिक तोड़नी है, तो ये उसमें काम आता है। ये लेंथिंग गेज होता है, ये कहाँ पे यूज होगा ये भी मैं आपको बताऊँगा। उसके बाद आ जाओ मशीन। ये मशीन है, ये रोटरी हैमर है। सबसे पहले ऊपर से शुरू करते हैं। ये प्रोटेक्शन कैप और इसको प्रोटेक्शन स्लीव कहते हैं। जब आप इसमें बिट डालोगे तो बिट ऐसे जाएगी और बिट इसमें फिट होगी। बड़ा आसान है, वेरी इजी टू यूज़। और बिट निकालनी हो तो प्रोटेक्शन स्लीव वाला जो ये बड़े वाला हिस्सा है इसको आप नीचे पुश करेंगे और बिट को ऊपर को पुल करना है। बड़ा इजी है निकालना। इसको ऑक्सिलरी हैंडलिंग कहते हैं। ऑक्सिलरी हैंडल होता है, एक वाइब्रेशन कंट्रोल होता है। ये आप अपनी सुविधा के अनुसार कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। आप इसको ऐसे भी यूज कर सकते हैं, आप इसको ऐसे भी यूज कर सकते हैं और आप इसको ऐसे भी यूज कर सकते हैं। इसमें जो लेंथिंग गेज होती है वो इस पे फिट होती है, यहाँ से। अभी किस काम आती है वो मैं आपको बता देता हूँ। सपोज आपने जो बिट है, सपोज आपने बिट का क्या करना है कि सपोज आपने जो है इसको 2 इंच तक आपने इसको काम करना है, यूज करना है कि 2 इंच आपने ब्रिक पे होल्ड करना है, 2 इंच। तो इसकी जो लेंथ है ये आपका 2 इंच, ऑलमोस्ट 2 इंच हो गया। तो इसको आप हल्का से बढ़ा दोगे। जैसे ही आपकी बिट 2 इंच तक होल्ड करेगी, ये आपका वॉल पे फंसना शुरू कर देगा, स्टैंड कर जाएगा वॉल पे। इट मीन्स कि ये बोल रहा है कि भाई आपका जो 2 इंच आपने सेट किया हुआ था, 2 इंच आपका पूरा हो चुका है। तो ये गेज इस काम आता है। इसके बाद इसके फंक्शन की बात करते हैं। 3 मोड की ये मशीन होती है। ड्रिल का मार्क लिखा हुआ है यहाँ पे। आप लकड़ी, लोहा, SS इस पे काम करेंगे। यहाँ पे ड्रिल और हैमर बना हुआ है। इट मीन्स कि यहाँ पे आप ब्रिक पे, कंक्रीट, RCC, ये जो पत्थर होते हैं पहाड़ी पत्थर, उन पे आप इससे इजीली आप इसको काम कर सकते हैं। आपने इस नोब को, जो नोब है
ड्रिल के लिए यहाँ पे, आरसीसी कंक्रीट ब्रिक के लिए यहाँ पे। और यदि आपने ब्रेक करना है जहाँ पे कि आपकी ये चीज़ें यूज होंगी, उसके लिए आपको ये जो नोब है इस नोब को यहाँ पे लाना है, तो यहाँ पे ये काम करेगा। इस पे पीछे सिलिकॉन की पूरी ग्रिप है। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज के लिए आपको ब्रश होल्डर की डायरेक्शन चेंज करनी होगी। ब्रश होल्डर की डायरेक्शन चेंज करते ही अंदर कार्बन की डायरेक्शन चेंज हो जाती है और उस वजह से मशीन उल्टा सीधा घूमती है। ये स्विच है, स्विच को अगर आपने कंटिन्यू चलाना है तो यहाँ पे इस पुश बटन को दबा देंगे तो स्विच, अभी मैं चला के भी आपको दिखा दूंगा इस करके ये। और टोटल इसमें 3 से 4 मीटर की वायर होती है जो कॉपर की वायर होती है। मशीन 800 वाट की, ये टोटल 800 वाट की मशीन होती है। 1100 से और 800 वाट की ये मशीन होती है। 1100 पर मिनट जो इसके राउंड होते हैं और 4000 तक इसके राउंड होते हैं। 26 mm जो होता है ये ब्रिक पे काम करती है, 13 mm जो होती है मेटल पे काम करती है और 30 mm जो होता है ये वुडन के लिए होती है। टोटल प्लास्टिक बॉक्स, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब दोस्तों इसके कार्बन कैसे चेंज होते हैं वो भी मैं आपको बता दूं। सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो इसमें होता है वो कार्बन का होता है। अगर आपने इसके कार्बन टाइम से चेंज नहीं करे तो कंपनी इसकी वारंटी स्टैंड नहीं करती है। मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट के अगेंस्ट सारी वारंटी कवर होती हैं और कार्बन का उसमें बहुत बड़ा रोल होता है। तो कार्बन इसके आपने 100 to 120 आवर्स जो वर्किंग आवर्स होते हैं 100 to 120 में इसको चेंज करना होता है। कार्बन चेंज करने के लिए कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। इसको आप कहीं पे भी जो आपके आसपास में जो हार्डवेयर की शॉप होगी या जो रिपेयरिंग सेंटर होगा वहाँ पे चेंज करा सकते हैं। एक स्क्रू ये खोलना है और 2 स्क्रू ये खुलते हैं। ये निकलते ही फिर दोनों तरफ यहाँ पे कार्बन होते हैं, एक इस तरफ एक इस तरफ, जो इस ब्रश होल्डर पे लगे होते हैं। तो वो कार्बन आपने चेंज करने हैं। अब इसको कैसे डिफरेंशिएट करना है दूसरी मशीन को अब देखते हैं। इन दोनों में क्या फ़र्क है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो आइए दूसरी मशीन को भी अनबॉक्सिंग करते हैं। आउटर स्ट्रक्चर से आप देखोगे दोनों सेम है। ये भी 800 वाट की मोटर है। 220 वाट जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है वो उस पर काम करती है। 1100 से और 400 RPM होते हैं। एवरीथिंग इज सेम। 26 mm, 13 mm और ब्रिक इसके लिए आपको समझा देता हूँ। फर्स्ट लुक इसका भी इसी तरह का रहेगा। आप लोग इसको भारी उससे समझ नहीं पाओगे कि कैसे काम होता है, लेकिन मैं समझा देता हूँ। ये क्या इनमें फ़र्क है। बिटें भी दोनों में सेम आती हैं, 5 बिटें दोनों में रहती हैं। फ़र्क इसमें ये है कि इसमें एक एडिशनली ड्रिल चक दिया हुआ है। अब ये दोस्तों ड्रिल चक कैसे यूज़ होगा इस पर वो मैं आपको बता देता हूँ। जो प्रोडक्शन स्लीव की जो नीचे वाला बड़ा वाला प्रोडक्शन स्लीव दूसरा है, इसको आप पुश करेंगे तो ये इजीली निकलेगा। और जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला है ड्रिल चक, इसको क्विक चक कहते हैं, क्विक चेंज चक। यानी इसको आप बहुत जल्दी से आराम से चेंज कर सकते हैं। कीलेस है ये, तो ये आपने इसी को दबाते और ये इजीली ये लग गया। इसमें क्या फ़ायदा है, इससे लकड़ी और लोहे पे काम करने के लिए आपको अलग से एडाप्टर और ड्रिल चक नहीं लगाना पड़ेगा। इसमें डायरेक्ट आप ड्रिल अपनी पुट करेंगे और वो इस पर ईजिली काम कर लेंगे। ये तभी यूज़ होगा जब आप इसको लकड़ी और लोहे पे काम करना चाहें, तो ये तभी आपने यूज़ करना है। अदरवाइज जो है बाकी हैमर पे और ब्रिक पे काम करने के लिए तो आपके पास ये है। तो दोस्तों यही फ़र्क है इसमें। बाकी आप देखोगे 3 फंक्शन की सारी मशीनें होती हैं, सबका रिवर्स नॉन रिवर्स क्लॉकवाइज सारी चीज़ें इसमें वही है जो इसमें सेम है। दोनों में कोई खास फर्क नहीं है, बस मेन ड्रिल चक का ही फ़र्क होता है। अगर भी काम करना है इसको आप तभी यूज़ करें। बाकी तो आप रोटरी हैमर के लिए तो इसमें डायरेक्ट आप बिट ऐसे ही लगाइए। तो आपको चला के दिखा देता हूँ। ये ड्रिल वाला है। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ड्रिल पे इस नॉब को पुट करता हूँ, उसके बाद इसको चलाता हूँ। आवाज़ में इससे भी आप पहचान में आ जाएगा। आवाज़ जो ड्रिल पे चलता है उसमें काफ़ी हल्की आवाज़ आती है। ये प्लेन ड्रिल पे चल रही है, इट मीन्स आवाज़ इसकी हल्की है। अब जैसे ही हैमर वाले पोर्शन पे ये आएगा, नॉब को मैं पुट करूँगा यहाँ से हैमर वाले पोर्शन पे, तो आवाज़ इसकी भारी हो जाएगी
क्योंकि इसमें वाइब्रेशन होता है, पिस्टन से ये अंदर प्रेशर जनरेट होता है, और ये प्रेशर जो जनरेट होगा वो स्ट्राइकर पे पंप करता है, और वो स्ट्राइकर जो होता है बिट के बॉटम पे पंप करता है, उस वजह से ये काम करता है। तो इसको मैं चलाता हूँ, इसकी आवाज़ थोड़ी भारी आएगी। और अब यहाँ पे तोड़ाई का काम होता है, केवल यहाँ पे ये केवल ब्रेक करेगा, यहाँ पे डेमोलिश करेगा चीज़ों को। उसके लिए यहाँ पे ये वाली बिट यूज होती है, ये वाली बिट यूज होती है इसके लिए। यहाँ पे रोटेट नहीं करेगा, क्योंकि ब्रेक करना है। जैसे आप हथौड़ा चलाते हैं, हैमरिंग करते हैं किसी चीज़ को, तो वैसे ही ये यहाँ पे हैमरिंग करता है। बाकी दोनों जो इसकी पोजीशन है, इन दोनों पे ये रोटेट करता है, रोटेशन करता है। इस पे केवल ये अप डाउन करता है, पीछे से पंप आगे चोट मारता है, फिर पीछे से पंप आगे हिट करता है। तो इस पे आप जैसे देख रहे हो, तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और नीचे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट करें अगर आपको किसी मशीन की नीड है। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में नई मशीन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।